नमस्कार, आदरणीय प्रिय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम खुशी है। मैं कक्षा 8वीं की स्टूडेंट हूँ। मेरी ओर से आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मैं अपने विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ सर। मुझे देखकर तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भी हमारे आज़ाद भारत की बेटियाँ आज भी बुर्के में और घूंघट में कैद है सर। क्योंकि सर आज भी हमारे देश के नेता हम आज़ाद भारत की बेटियों से कहते हैं, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम जीन्स मत पहनो, तुम मोबाइल मत रखो, तुम घर में रहो बाहर रावण है, तुम गाँव में रहो शहर में बलात्कार होते हैं, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है सर कि आज के दिन हमारे देश के नेता हमें अंग्रेज़ों के अत्याचारों की याद तो ज़रूर दिलाते हैं, लेकिन आज़ाद भारत की बेटियों पर अमानवीय अत्याचार करने वाले देश के काले अंग्रेज़ों के बारे में कहते हैं, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियाँ हो जाती है। इसका मतलब आज हमारा आज़ाद भारत अपनी ही बेटियों पर अमानवीय अत्याचार करने के लिए आज़ाद है। और सर ऐसे नेताओं के कारण ही आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भी हमारे आज़ाद भारत में आज भी हर माँ-बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने से डरते हैं। मतलब आज भी हमारे देश की पूरी आबादी डर के साए में जीने के लिए मजबूर है सर। मैं समझती हूँ सर, यह हमारे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा अपमान है और हमारे शहीदों का भी घोर अपमान है, जिन शहीदों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। सर मैं समझती हूँ निश्चित रूप से हमें नया आज़ाद भारत बनाने की ज़रूरत है। एक ऐसा आज़ाद भारत जहाँ किसी माँ-बाप को अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने से डर ना लगे। जहाँ आज़ाद भारत की किसी भी बेटी को बुर्के में या घूंघट में कैद होकर रहना ना पड़े। और मुझे पूर्ण विश्वास है सर, हम ऐसा नया आज़ाद भारत ज़रूर बनाएँगे क्योंकि मोदी जी है, तो अब यह मुमकिन है। धन्यवाद सर। जय भारत, जय संविधान।